दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति प्रगाढ़ विश्वास के लिए भी विश्व के मानचित्र पर अलग ही पहचान स्थापित करता आया है। यहाँ की धरोहरों में आस्था और भक्ति की अनूठी बयार आपको देखने मिलेगी। पहाड़ों, झीलों, घाटों, मंदिरों की इस धरा के गट गट में धर्म छिपा है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी आस्था पर कुठाराघात हो रहा है। तमाम सरकारी व्यवस्थाएं इसे खत्म करने में लगी हुई हैं। एक तरफ प्रदेश और देश की सरकारें सनातन को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा रही है, वहीं दूसरी तरफ लैक्सिटी के तथाकथित लाल फीताशाह अपने तुगलकी फरमान से न सिर्फ सनातन प्रेमियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि फुहड़ता से ओतप्रोत अश्लीलता का नंगा नाच सरेआम करने की स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, जो उनका कर्तव्य कतई नहीं है। चलिए अपनी पहचान खोते पिछोला के एक घाट की हालिया स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसे देखने के बाद अगर आपका अंतर मन झकझोर उठे तो उन मुट्ठी भर लोगों का साथ जरूर देना जिन्होंने इस घाट और यहां पर स्थित मंदिर को सिर्फ धर्म के लिए समर्पित रहने देने का बीड़ा उठाया है। पेश है हमारी खास पेशकश, आओ मांझी का मंदिर बचाओ। मांझी का घाट पिछोला का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा यह परिसर अपनी खूबसूरती में विश्व विख्यात है। यहीं पर सरदार स्वरूप श्याम जी का मंदिर है। इस हरि मंदिर को महाराणा सरदार सिंह जी की रानी बीकानेरी जी ने 1839 में बनवाया था। मंदिर के गर्भ में भगवान विष्णु की चतुर्भुज श्याम मूर्ति और मां लक्ष्मी जी की सफेद पाषाण की प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही पिपलेश्वर महादेव जी मंदिर और श्री श्री 1008 भोपाल विजय हनुमान जी मंदिर भी यहाँ स्थापित है। मेवाड़ के अन्नदाता महाराणा की रानी को आवाम माजी सा के उपाधि से पुकारता था और इसी वजह से इस घाट का नाम भी मांझी घाट पड़ गया, क्योंकि इस घाट पर स्थित मंदिर का निर्माण रानी बीकानेरी जी ने करवाया था। मांझी के घाट का इतिहास क्या है यह तो आप जान गए होंगे। मेवाड़ के जनमानस की धार्मिक आस्था को देखते हुए महाराणा काल में ही लोकहित में इस घाट को सार्वजनिक कर दिया गया था। सुबह शाम पूजा अर्चना के साथ ही दिन भर यहाँ धार्मिक आयोजन होना आम था। आसपास ही नहीं, दूर दराज से भी भक्त सरदार स्वरूप श्याम जी मंदिर के दर्शनों को आते थे। समय बीतता गया और रियासत विभाग ने संयुक्त राजस्थान के शासकों से बात करके मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने का निश्चय किया और 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद संचालन के लिए तमाम विभाग बने और धार्मिक कार्यों, मंदिरों, मठों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी के लिए 1949 में देवस्थान विभाग का निर्माण किया गया। तभी से कुछ एक देवस्थानों को छोड़ दिया जाए तो तमाम धार्मिक स्थल आत्मनिर्भर मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन हो गए, जिनमें सरदार स्वरूप श्याम जी मांझी मंदिर भी शामिल था। मांझी के घाट के इतिहास और सरदार स्वरूप श्याम जी मांझी के आत्मनिर्भर मंदिर के देवस्थान विभाग में अधीन होने की कहानी तो आप समझ गए होंगे। यहां तक तो ठीक था और यह सभी को मान्य भी था। सारे धार्मिक आयोजन, पूजा अर्चना सब यहां पर हो रहा था। बाद में घाट का हिस्सा उदयपुर निगम के जिम्मे चला गया। मंदिर के बाहर के परिसर की जिम्मेदारी यूडीए की हो गई और मंदिर की देखरेख का जिम्मा देवस्थान के खाते रहा। तब भी किसी धर्म प्रेमी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सब कुछ सही जो चल रहा था। लेकिन
2022 में देवस्थान विभाग के तत्कालीन जिम्मेदारों ने एक साजिश के तहत मंदिर के रखरखाव के लिए मांझी के घाट पर प्रवेश शुल्क और प्री वेडिंग शूट का शुल्क रखते हुए टेंडर आमंत्रित कर दिए और तभी से शुरू हो गया देवस्थान विभाग का धर्म और संस्कृति से खिलवाड़। पिछोला के किनारे लगने वाले तमाम घाटों का अपना अलग एक धार्मिक महत्व है। उसी में मांझी के घाट का भी अपना एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ पर कभी पूजा पाठ अनुष्ठान हुआ करते थे। यहाँ इन्हीं मंदिरों में कभी हमारे पूर्वजों ने पूजा पाठ करी होगी, क्रियाकर्म यहाँ हुआ करते थे। पर धीरे धीरे वो संस्कृति अब विलुप्त सी होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देवस्थान विभाग द्वारा एक तुगलकी फरमान यहाँ पर जारी किया गया और इस पूरे घाट परिसर के अंदर जिस तरह से किराया यहाँ पर लगा दिया गया, आने वाले दर्शनार्थियों से यहाँ पर किराया वसूला जा रहा है। धीरे धीरे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों की संख्या इस परिसर में कम होती जा रही है और बची है तो सिर्फ फूहड़ता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर छोटे छोटे कपड़ों में, जो मंदिर परिसर के लिए बहुत ही अशोभनीय माने जाते हैं, यहाँ पर प्री वेडिंग के नाम पर लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और जिस तरह की अश्लील हरकतें यहाँ पर करते हैं, यह सोचनीय विषय है। 1 अप्रैल 2022 का वह काला दिन जब उदयपुर के मांझी के घाट को ठेके पर दे दिया गया। घाट पर प्रवेश और प्री वेडिंग शूट के शुल्क के इस खेल के बारे में पूर्व में ही यहाँ के धर्म प्रेमियों को पता लग गया था, तो सभी तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र उपाध्याय से मिलने भी गए। तो उपाध्याय ने यह कहते हुए सभी को भेज दिया कि शुल्क लगने से यह परिसर साफ सुथरा रहेगा और क्षेत्रवासियों के लिए तो कोई शुल्क नहीं है। लेकिन जब बाद में ठेकेदार ने सभी के प्रवेश को रोक दिया, तब श्री सरदार स्वरूप मांझी का मंदिर बचाव संघर्ष समिति का गठन हुआ और उसका संघर्ष आज तक जारी है। कई बार समिति के सदस्यों को विभाग की ओर से बरगलाया गया, गुमराह किया गया, जिससे देवस्थान विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, अतिरिक्त आयुक्त ओपी जैन आदि मांझी के मंदिर से जुड़े जिम्मेदार शामिल रहे। मन में बहुत पीड़ा होती है। हमने इसको देवस्थान में बहुत कई बार शिकायत की, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। उनका एक ही उद्देश्य है आय कमाना। क्या सनातन संस्कृति से बढ़कर है आय कमाना? और उनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना। पैसा कमाना बोलते हैं, मंदिर ये नहीं है, मंदिर एक ही मंदिर है, बाहर मंदिर नहीं है। इन्होंने मंदिर का समय भी कम कर दिया है और पर्यटक आने के लिए रात को 11 बजे तक खुला रहता है। हमारा उनसे एक ही निवेदन है कि यहाँ अश्लीलता को बंद करें और मंदिर मर्यादा को बचाएं बस। नहीं तो मंदिर का समय किस तरह से कम करा उन्होंने? इन्होंने जो मंदिर का समय 7 बजे तक रख रखा है और पर्यटक आने का समय 10 बजे तक रख रखा है। मंदिर का समय आप उदयपुर किसी मंदिर में चले जाएंगे तो रात को 10 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है मंदिर। और पर्यटक आने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, धूम्रपान करने के लिए रात को 11 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में दर्शनों और पूजा अर्चना के लिए कम से कम समय देना, मंदिर की जमीन को प्री वेडिंग शूट या धर्म के अलावा उपयोग में लेना, यह काम देवस्थान विभाग ना तो कर सकता है ना ही करवा सकता है। लेकिन यहां के जिम्मेदारों ने ऐसा किया और सरदार स्वरूप प्रभु श्याम जी सहित तमाम देवताओं ने खुली आंखों से यहां पर प्री वेडिंग के नाम पर अश्लीलता परोस रहे नवयुगलों और शूट के साक्षी बने सहयोगियों ने देखा। मांझी का घाट परिसर, जिसे 1 अप्रैल 2022 को सालाना प्रवेश शुल्क और प्री वेडिंग शूट के नाम से ठेके पर दिया गया, जिसमें मांझी के मंदिर पर स्थित विभाग के स्वामित्व की भूमि, घाट एवं तिबारियां शामिल है। वर्तमान में टेंडर का यह दूसरा साल है और प्रतिवर्ष के हिसाब से ठेकेदार भी दूसरा ही है। लेकिन यहाँ पर होने वाला काम बहुत बुरा है। दिन भर झील महल की 4 दीवारी नैसर्गिक सौंदर्य को दिखाने के साथ ही आलिंगन में लिपटे 9 युगलों के कामुक और शर्मिंदा करने वाले वीडियो यहाँ फिल्माए जाते हैं। शुल्क देने के बाद किसी भी प्रकार की रोक टोक यहाँ नहीं है। कैमरा पर्सन अपनी सहूलियत और लोकेशन के हिसाब से शादी से पहले ही ऐसे दृश्यों को अपने कैमरे में लाने का प्रयास करता है जो कभी हमारी संस्कृति नहीं हुआ करती थी।
पाश्चात्य संस्कृति का नकलची बना समाज जितना गिर जाएगा यह कभी सोचा नहीं था। यही नहीं, प्रवेश शुल्क देने के बाद तो यहाँ पर कई जोड़ों को अवैध गतिविधियां करते भी देखा गया है। दिन भर सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाना यहाँ आम हो गया है। यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना, पाउडर पीना करना ये भी चालू किया। अश्लील चित्र फोटोग्राफी करने लगे। ये बाद में देवस्थान विभाग ने इन मंदिर की सेवा पूजा जो करने वाला है पुजारी, उसका इन्होंने तनख्वाह तक बंद कर दी। और इसके बाद में इस मंदिर की जो तनख्वाह बंद कर दी। और इसके बाद में है तो इसका जो अपने भोग पर जो बनता था उसका पैसा भी बंद कर दिया। और देवस्थान विभाग ने सब ये यहाँ पर करके कब्जा जमा लिया। सब पैसा पहले 50 रुपये रखा है, 50 से भी अभी 20-30 रुपये रखा है। यहाँ पे किस बात का टिकट लगे? यह तो सार्वजनिक है। यहाँ पे यहाँ देवस्थान विभाग के अंदर है, लेकिन ये तो आम पब्लिक के लिए ही है। यह दरबार महाराजा की तरफ से दिया हुआ है, किसी और के दिया हुआ तरफ से नहीं दिया हुआ है। तो देवस्थान विभाग इसके ऊपर डायरेक्ट कर कब्जा करे। शादी बड़ा पवित्र रिश्ता है। दो जिस्मों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन है जो जन्मों जन्मों तक साथ रहने का वचन निभाती है। लेकिन शादी से पहले का फिल्मांकन यानी कि प्री वेडिंग शूट, वह भी फूहड़ और अश्लील। आजकल तो इसे शादी समारोह में आयोजित होने वाले स्नेह भोज में भी दिखाया जाने लगा है। कहा जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है यहां की संस्कृति। घूंघट कभी कुरूपता नहीं रही, यह हमारे संस्कारों का हिस्सा रही है, जो अपनों से बड़ों के आदर सम्मान का प्रतीक भी है। लेकिन इस तरह की प्री वेडिंग शूट्स ने हमारी संस्कृति को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, जिससे उभरने में काफी समय लगेगा। ये अंदर का जो परिसर है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ लोक कल्याण के लिए, मेवाड़ की जनता के लिए, मेवाड़ की जनता के साथ पूरे भारत और विश्व के कल्याण के लिए पंडित लोगों को, महाराणा साहब की, मैं किसी का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बिठा करके यहाँ पर जप अनुष्ठान चला करते थे। ये सारा त्योहारी, यहाँ सब भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और वे स्वयं पाकी थे। और इस तरह से अंदर का जो हिस्सा है वो लोक कल्याण के लिए समर्पित था। श्री विष्णु और शिव ये दोनों ही हमें मुक्ति देने वाले हैं। तो बाहर का सारा परिसर उत्तर कर्म के लिए निश्चित है। मुझे तो बड़ी आश्चर्य होता है, इस बात को सोच नहीं का है। यहाँ सारी जगह, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सारी जगह मुक्त आत्माओं के लिए सुरक्षित है। और वहाँ आकर के हम इन नई बच्चों को एक नए परिवेश से, मूल परिवेश से हटाकर नए परिवेश में जो हमारा है ही नहीं, वहाँ जोड़ रहे हैं, तो क्या उनके भविष्य का होगा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि यदि आपको विवाह करना है तो माता पिता या जो परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए करिए। आप ये नई परंपरा प्री वेडिंग वाली बात तो कोई हमारे शास्त्रों में ही नहीं है, भारत में भी नहीं है। आगे क्या उनका होता हो, कोई ऐसा रिसर्च करे तो मालूम पड़ेगा आपको कि यहाँ बाहर के परिसर से उनका कितना भला हुआ है। मांझी के घाट पर किसी भी तरह की फूहड़ता बर्दाश्त नहीं होगी। आश्चर्य की बात तो तब सामने आई जब देवस्थान विभाग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के आदेशों को भी नहीं माना। आपकी स्क्रीन पर 20 जून 2023 का एक आदेश दिखा रहे हैं, जिसमें श्री सरदार स्वरूप श्याम जी मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति और सभी क्षेत्रवासियों द्वारा 14 जून को जन सुनवाई में दिए गए प्रार्थना पत्र का हवाला भी था। इसके तहत मुख्यमंत्री महोदय ने मांझी के घाट से प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क हटाने की घोषणा करते हुए देवस्थान आयुक्त को निर्देशों की पालना कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही अपनी जन सुनवाई में उपस्थित रहकर संबंधित परिवार के निष्पादन का हवाला भी दिया गया था। कितनी पीड़ा होती है मन में, और रोज इस तरह का माहौल देखकर कैसा लगता है? ये जो मंदिर आप परिसर देख रहे हैं, श्री सरदार स्वरूप श्याम जी मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान का ही एक स्वरूप है। चतुर्भुज रूप में कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ विराजित है। पास में एक श्री 1008 श्री भोपाल विजय हनुमान जी का मंदिर है और महादेव जी का मंदिर है। 3 धार्मिक मंदिर परिसर में स्थित है। ये जो पूरी भूमि है एक तरीके से पूरी देवभूमि है, और मंदिर के संपूर्ण परिसर को हम देवभूमि की तरह ही पूजते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि है,
जहाँ पे देवता निवास करते हैं वैसी भूमि पे, पुण्य भूमि पर अगर प्री वेडिंग शूट, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं पाश्चात्य संस्कृति की एक तरह की उपज है, उसका यहाँ पे देवस्थान विभाग ने एक फिल्मांकन का केंद्र बना दिया है कि आइए और यहाँ पे आप पाश्चात्य संस्कृति का आप प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शन भी कैसा, फूडता वाला, फूडता भी क्या, छोटे छोटे कपड़ों में पहन के, जिसको हम कह सकते हैं कि नग्नता का प्रदर्शन प्री वेडिंग के नाम पर, जो एक मंदिर मर्यादा को भंग करता है, उस प्रकार का प्रदर्शन वो भी कराने वाला देवस्थान विभाग, जिसका मूल उद्देश्य था कि मंदिरों के संरक्षण करना, जिसका गठन हुआ था तब यही था, उनका संरक्षण करना, देखभाल करना, सार संभाल करना, न कि मंदिरों के आय का अर्जन करना। मंदिरों का जो कार्य है वो आय अर्जन का नहीं है। देवस्थान विभाग ने यहाँ पे जो प्रवेश शुल्क लगाया है वह बिल्कुल गलत है। प्रवेश शुल्क आप कहीं मंदिरों में देखते हैं तो वो सिर्फ एक दर्शन के नाम पे, वीआईपी दर्शन जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार का प्रवेश शुल्क होता है, न कि किसी भी आम जन के लिए आने के लिए प्रवेश शुल्क होता है। यहाँ पे तो आम जन के आने के लिए प्रवेश शुल्क है, जो भी अगर पर्यटक आ रहा है उससे पैसा लिया जा रहा है। क्यों भाई, पर्यटक आएगा, दर्शन करेगा और यहाँ पे धार्मिक आस्था में रखता है, बैठेगा और उसके बाद चला जाएगा, उससे पैसा किस बात का लेना। ये दोनों ही हमारी मांगे, एक प्रवेश शुल्क भी बंद होना चाहिए और एक प्री वेडिंग शूट है जो वो भी बंद होनी चाहिए। तो तमाम पहलुओं से आपको रूबरू करवाया कि मांझी के मंदिर का क्या महत्व है, क्या इतिहास है, यहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं, यहाँ पर किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, पर धीरे धीरे यहाँ पर बची है तो सिर्फ फुहड़ता। इसका विरोध आम जन को करना पड़ेगा, आम आवाम को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो दिन मुकम्मल है, 11 फरवरी 2024 रविवार का दिन मुकम्मल है। शायद 6 बजे आप मांझी का मंदिर परिसर में पधारे, एक दिया जरूर साथ लेके आए, और अगर आपकी संस्था है तो ज्ञापन जरूर साथ लेके आए। जगाना है देवस्थान विभाग को, जगाना है प्रशासन को। एक दिया देवस्थान विभाग की सद्बुद्धि के नाम कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्वामी स्वरूप मांझी का मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के साथ में जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और शहर के इस घाट को बचाने के लिए प्रयासरत रहे, आगे आए। देवस्थान विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, यह तो सामने आ गया, लेकिन आदेशों को नहीं मानने की जरूरत करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, यह सोचनीय विषय है। सरकार बदल गई है, सनातन के नाम पर ही भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, इसे स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। उसी सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा, शहर विधायक ताराचंद जैन सहित तमाम जिम्मेदारों को एक संदेश पहुंचाना है। यह संदेश सिर्फ इतना है कि अब मांझी के मंदिर परिसर के आसपास फुहड़ता स्वीकार्य नहीं होगी। हमारी संस्कृति को हमें ही बचाना है। श्री सरदार स्वरूप श्याम जी मांझी का मंदिर बचाओ संघर्ष समिति की मुहिम का हिस्सा बनकर इस ठेके को निरस्त करवाना है। इसके लिए 11 फरवरी रविवार की शाम 6 बजे मांझी का मंदिर परिसर में एक दिया देवस्थान विभाग की सद्बुद्धि के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपकी उपस्थिति साबित करेगी कि आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं और खोती जा रही संस्कृति को बचाना चाहते हैं। जय मेवाड़, नमस्कार।